बड़ी प्रसिद्ध है राम जी की बाल लीला। कहते हैं एक एक खेल किया रघुनंदन ने, बचपन में मझली मैया से, विजयनी सदा की कैकेयी, हारी निज राम रमैया से। एक बाल लीला में भगवान ने खेल किया। मझली मैया माने कैकेयी माता से भगवान ने खेल किया। एक दिन अकस्मात दबे पैर आकर राम जी ने कैकेयी माता के दोनों नेत्र अपनी छोटी छोटी अंगुलियों से, हथेलियों से दबा लिए। कुछ बोले नहीं। तो मैया ने पूछा, कौन, किसने आंख बंद की? बोले, आप बताओ किसने तुम्हारे नेत्र मूंदे हैं? अब ये ठाकुर जी हैं, ज्ञानी मूढ़ न कोय। तो नटवर की अग्रिम लीला का अति गूढ़ भेद मां पा न सकी, भरसक अनुमान लगा करके नाम सही बतला न सकी। मैया ने सोचा इतने नटखट तो लक्ष्मण जी ही हैं, राम जी तो ऐसा नटखट काम जल्दी करते नहीं हैं। तो कहा लक्ष्मण, फिर कहा शत्रुघ्न, फिर कहा भरत। भरत तो बहुत सीधे हैं, भरत जी ऐसा क्यों कर सकते हैं? राम जी ने कहा वो तो हार गई मैया, और जो हारा हुआ है वो जीते हुए को मुंह मांगा इनाम देगा। यही पहले शर्त रखी गई थी, जो जीत जाएगा हारे हुए को उसकी इच्छा को पूर्ण करना पड़ेगा। वो जो कहेगा वो उसको देना पड़ेगा, चाहे जितनी दुर्लभ वस्तु हो। तो एक खेल किया रघुनंदन ने, बचपन में मझली मैया से, विजयनी सदा की कैकेयी, हारी निज राम रमैया से। एक दिन रघुनंदन दबे पांव, औचक पीछे से आकर के, कर कमलन मूंद लई अखियां मैया की नजर बचा करके। गही मौन रहे कछु देर प्रभु, मुख ते नहीं कहत कछु बेना, अंतर गर्भित है मूक प्रश्न, बतलावो मुंह दे को नैना। बताओ किसने नेत्र मुंह दे? नटवर की अग्रम लीला का अति गूढ़ भेद मां पा न सकी, भरसक अनुमान लगा करके, नाम सही बतला न सकी। भोले भाले गंभीर धीर, चांचल्य रहित रघुनंदन से, ऐसे नटखटपन की आशा, होती न स्वप्नगत हूँ मन से। राम जी ऐसी नटखट लीला करेंगे ये मैया न कभी अनुमान भी नहीं कर सकती। लक्ष्मण का नाम लिया माता ने, कर टटोल कर अटकर से, है कौन जगत में जीत सके, जो लीलाधर नटनागर से। बोले रघुवर इस खेल माही, मैया तू मुझसे हार गई। माता बोली प्यारे रघुवर, मैं तो तुझ पर बलिहार गई। अब शर्त पहली है, जो हारे वह कुछ देता है, क्रीड़ा में जीतन हारे को, मैं भी कुछ दूंगी अवश्य आज, मुंह मांगा रघुवर प्यारे को। कैकेयी माता ने कहा कि अपने प्यारे रघुवर को जो मुंह मांगी वस्तु है वो मैं ला करके दूंगी। बोले रघुवर हाँ मांगूंगा, पर कठिन शर्त होगी मेरी, मां बचन मुझे दो जो चाहो, पूरी इच्छा होगी तेरी। मां मैं मांगूंगा अवश्य, पर झालमुड़ी नहीं मांगूंगा। हाँ, झालमुड़ी मांग लूं, रसगुल्ला गुलाब जामुन मांग लूं, ये नहीं मांगूंगा। मैं मांगूंगा, बहुत कठिन शर्त होगी। माता बोली दूंगी अवश्य, जो मांगोगे सो पाओगे। लाल तुम्हारे लिए सर्वस्व न्यौछावर है, तुम जो मांगोगे मिलेगा। विश्वास मुझे है राम भद्र, जग हित कर ही करवाओगे। सारे संसार के कल्याण के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है,
तुम कोई ऐसी बात कह ही नहीं सकते हो जिससे किसी की कुछ हानि हो सकती हो। ऐसा व्यवहार तुम्हारे द्वारा संभव नहीं। भगवान बोले, मां तू बहुत बुद्धिमती है, तूने ठीक समझा। हित कर ही नहीं परम हित कर, व्यक्तिगत नहीं सचराचर का। पूरी सृष्टि का काम करना है, अनिवार्य कार्य यह करना है, उतरे सिर भार धराधर का। शेषी के मस्तक पर पृथ्वी का भार हो रहा है, उसका भार हल्का करना है। जो मन भावे सो मांग लाल, अपनी इस जीती बाजी में। कैकेयी माता ने कहा कि जो मांगो वो मांग लो, होगी प्रसन्नता परम मुझे, मैं राजी तेरी राजी में। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। ऐसी ही आशा थी तुझसे, यह भाव और को पा सकता, जो कार्य संभाल सकोगी तुम, कोई दूजा नहीं निभा सकता। माँ यही तुमसे आशा थी, इतना कठिन कार्य माँ तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता, इसका निर्वाह तो केवल आपके द्वारा ही संभव है। कार्यान्वित हो योजना सही, इसके पहले कोई जाने ना। परमा वचन दो, जब तक यह योजना कार्यान्वित न हो जाए तब तक इसका किसी को भेद पता नहीं चलना चाहिए। क्या भेद? बोले, निज दो वरदान पिताजी से हट कर पूरा करवा लेना। जब हमारे राज्याभिषेक का प्रसंग आवे तब तुम पूज्य पिताजी से हठ पूर्वक अपने 2 वरदान पूरा करवा लेना। कौन से 2 वरदान? जब होए पिताजी मेरे हित, राज्याभिषेक के अभिलाषी, मां लेना तब ही मांग राम हो, वर्ष 14 बनवासी। 14 साल के लिए बनवासी हो जाएं। युवराज होए प्रिय भरत लाल, कौशल का भार संभालेंगे। भरत जी राजा हो जाएं, तब तक हम बनवासी बनकर ये पूरे संसार की जो बिगड़ी है सब बिगड़ी बात बना लेंगे। ये सुन करके मैया कैकेयी ठिठक गई, रह गई ठिठक मजली मैया, यह कठिन काम मुझसे लोगे, कौशल उजाड़ने का कलंक अपनी मंझली मां को दोगे। अयोध्या उजड़ जाएगी और मैं कलंक की भागनी बनूंगी। रह कर जग में रह कर सबकी, रह कर जग में सह कर सबकी, हे लाल कठिन जीना होगा। सारा संसार निंदा करेगा मेरी, इतनी निंदा इतनी उपेक्षा पाकर के जिंदा रह पाना, जीवित रह पाना कठिन होगा। आजीवन सिसक सिसक होगा, अपयश कुटुंब का कटुतम विष पीना। अपकीर्ति का जहर पीना पड़ेगा। लेकिन मेरे लाल, यदि तुम्हारी प्रसन्नता इसी में है तो मैं सब कुछ सह लूंगी, पर तुम्हारा मुखकमल मुरझाया हुआ नहीं देख सकती। फिर भी यदि तुम्हें पसंद यही योजना अगर जग हित कर है। अब आगे की पंक्ति पर कैकेयी माता का वास्तविक स्वरूप है, इसलिए रामचरित्र की जननी माता कैकेयी है। कैकेयी न होती तो राम जी चित्रकूट नहीं आते, फिर कहाँ आप लोग रघुवीर मंदिर बनाते, कहाँ राम कथा सुनते, कहाँ कामतगिरी की परिक्रमा लगाते, कहाँ आरोग्य धाम बनाते, कहाँ विश्वविद्यालय बनाते। ये सब इसको तीर्थ बना दिया कैकेयी माता ने। फिर भी यदि तुम्हें पसंद यही योजना अगर जग हित कर है, पति पुत्र राज्य सुख सुयस स्वर्ग, तब रुचि पर सकल न्योछावर है। हे राघव, तुम्हारी प्रसन्नता के ऊपर, तुम्हारी रुचि पर पुत्र भी न्योछावर है, पति भी न्योछावर है, यश कीर्ति स्वर्ग सब कुछ न्योछावर है।
इस तरह जगत के हित कारण योजना बनी सुखशीलाए, के कई मातु निमित्त मात्र यह नारायण प्रभु लीलाए। इसलिए राम जी ने भरत जी से कहा कि जिन्होंने संतों की सभा का सेवन नहीं किया है वे ही जड़मती माता कौशल्या का कैकेयी को दोष देंगे, जिन्होंने संतों की सभा का सेवन किया है वे कैकेयी माता को दोष नहीं दे सकते। पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी कैकेयी माँ के चरित्र का इतना सुंदर महिमा मंडन करते थे कि दूसरा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं होता। दूसरे पूज्य श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज भी कैकेयी माँ के चरित्र को बहुत अद्भुत तरीके से कहते थे। एक बात चित्रकूट में हम बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं, शायद पहले कही कि नहीं कही स्मरण में नहीं है। पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने कहा था एक बार अत्यंत एकांत में कि श्री राम जी के अवतार काल में हम अयोध्या में 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने सबने कैकेयी को क्षमा कर दिया, पर श्री राम जी के प्रति अधिक प्रेम होने के कारण कैकेयी की उपेक्षा ही करते रहे। कैकेयी के माहात्म्य को स्वीकार नहीं किया, कैकेयी के प्रति निंदा वचन हमारे मुंह से निकले, उसके कारण हम लोगों को बार बार जन्म लेना पड़ा। और हम 3 जन्म लेकर भजन किया और खूब श्रेष्ठ गान किया, कैकेयी माता का श्रेष्ठ गान किया। तो बोले अब कलयुग में हम तीनों का आखिरी जन्म है। बोले उनमें एक तो हूं मैं, वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ। राम जी के प्रति अधिक प्रेम होने के कारण क्षमा नहीं कर पाए कैकेयी माँ को, लेकिन अब समझ में आया कैकेयी जी का स्वरूप क्या है। और उनमें दूसरे महापुरुष हैं पूज्य बक्सर वाले मामा जी। और बोले मामा जी चले गए तब बहुत दुखी थे, तब उन्होंने एकांत में बताया था। बोले हम भी अब इस समय पे जाने वाले हैं, बोले इस कार्तिक में हम भी चले जाएंगे, हम भी लौट के नहीं आएंगे। और कार्तिक गोपाष्टमी के दिन ही पूज्य श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज भगवत धाम प्रयाण किए। और बोले हमने कहा महाराज जी तीसरा कौन है, वो इसलिए तीसरे का नाम हम आपको नहीं बताएंगे। ये 2 नाम बताए, तीसरे का नाम हम नहीं बताएंगे क्योंकि उस तीसरे को अभी बहुत समय तक धरती पर रहना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं बताएंगे। तो कहने का अर्थ उन्होंने साधु सभा का सेवन नहीं किया है जो माता कैकेयी को दोष देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पूज्य बक्सर वाले मामा जी और श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज सामान्य कोटि के महापुरुष नहीं थे। भगवत लीला, अवध लीला, मिथिला लीला, चित्रकूट लीला, सब लीलाओं को प्रत्यक्ष आंखों से उन्होंने देखा था। हम लोग भाग्यशाली हैं जो ऐसे महापुरुषों का मंगलमय दर्शन हम लोगों को प्राप्त हुआ।